लग रहा है कि स्वर्ग की ओर ये रास्ता हमें ले जा रहा है। पापी लोगों पे ये पानी की जो बौछार है वो नहीं पड़ती है बोला। कैसा लगा उत्तराखंड? अरे मस्त। एज क्या आपकी? 65 यहाँ बर्फ पड़ेगी। आप लोग कहाँ जाते हैं? बाईपास भी किया हुआ है। अरे इतना दूर से आए, बहुत अफसोस कर रहे थे। देखो भगवान मिला दी। कहते हैं इसी रास्ते पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। क्या चाहिए बोलना है? टपले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चौथे धाम श्री बद्रीनाथ धाम से। आज हमारी चारधाम यात्रा का 10वां दिन है और हम कल पहुंच चुके थे श्री बद्रीनाथ धाम में। अभी मंदिर में दर्शन करने से पहले एक बार गर्म कुंड में स्नान करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तप कुंड में स्नान करने के बाद एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। जब भी आप आए उत्तराखंड के चारों धामों में तो तप्त कुंडों में स्नान करना ना भूलें। श्री बद्रीनाथ भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने से पहले श्री आदि केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जरूरी होते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ मंदिर में आए थे तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने वालों की, लेकिन आज काफ़ी कम भीड़ है, लाइन बिल्कुल भी नहीं है, सीधे जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। फाइनली यहाँ श्री बद्रीनाथ भगवान जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और मंदिर के आसपास छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं, जैसे महालक्ष्मी मंदिर, आदिगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, नरनारायण मंदिर और यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण महाराज जी का मंदिर भी है। ज़्यादातर जो मेन मंदिर आपको बाहर से दिखता है वो मंदिर का गेट है और अंदर आते ही मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। ज़्यादा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हम अंदर की नहीं दिखा सकते हैं आपको। उत्तराखंड चारधाम की 10 दिनों की इस यात्रा के बाद हमने चारों धामों के अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं और आपने भी वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा, आपको भी दर्शन हो गए होंगे घर बैठे। बाकी यहाँ पहले भगवान केदारनाथ जी का निवास था और आदि केदार इसीलिए कहा जाता है, मतलब पहले केदारनाथ भगवान थे, फिर केदारनाथ भगवान जी ने ये स्थान दान दिया श्री हरि भगवान को और यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी बस के और केदारनाथ भगवान जी चले गए कैलाश केदारनाथ में। जो बद्रीनाथ धाम है वो मास्टर प्लान में बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पूरा देखिए तैयारियाँ चल रही हैं, लगभग कुछ सालों में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मंदिर के रास्ते में पूजा सामग्री की बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद की थालियाँ ले जा सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। बाकी यहाँ की निशानी के तौर पर यहाँ से कुछ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे स्वादिष्ट सा नाश्ता भी कर लिया है और जिनका ये होटल है वो अपने व्यूअर्स भी हैं। ये भाई जी हैं, यहाँ पे अंकल जी बैठते हैं, बाकी ये भाई जी भी हैं। यहाँ पे एक दो भाई और मिले जो अपनी वीडियोज़ देखते हैं, तो थैंक यू, देखते रहिए। अब हम आपके बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, आगे घूमते हैं और ये अंकल जी हैं यहाँ पे बैठते हैं। जब भी आप आएँ तो यहाँ पे भी ज़रूर रुकें। मैंने एक चीज़ गौर करी है, सारी चीज़ें एक तरफ, यूट्यूब, नेम, फेम, सब कुछ एक तरफ, पैसा एक तरफ, और हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं जब आप लोग मिलते हैं, आपका प्यार मिलता है, उसकी तो बात ही कुछ अलग है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो रात को मैं यहाँ रुका था, यहाँ पर बेड है 450 रुपये का। बाकी बहुत अच्छा था, मतलब ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चार्जिंग पॉइंट हैं और लॉकर भी हैं, तो आप अपना सामान सेफली रख सकते हैं। अब मुझे एक छोटी सी ताली खरीदनी पड़ेगी क्योंकि मैं सामान यहीं छोड़ के आगे माणा गांव की ओर निकल पड़ूंगा। श्री बद्रीनाथ धाम से जहां तक हम लास्ट गाड़ी को ले आ सकते हैं माणा गांव की ओर, दूरी है 3.4 किलोमीटर। तो हमने बोला यार वो लोगों से मिल लेते, कितना मजा आता। इतना दूर से आए, बहुत अफसोस कर रहे थे। देखो भगवान मिला दिए। अच्छे हो? बिल्कुल बढ़िया। दीदी कैसी है? बढ़िया है वो। बता देना, दीदी को याद कर रही थी। अच्छा, जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी दीदी का जो टोन है ना, हाँ, बोलने की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ माणा गांव के घरों की दीवारों पर अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ की गई हैं जो कि हमारे सनातन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ इस गांव में हाथ से बने हुए गर्म कपड़े आसानी से मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही गर्म होते हैं, थोड़ा सा महंगे आते हैं लेकिन गर्म अच्छे होते हैं। और ये जो पूरा गांव है ना वो महाभारत काल से संबंध रखता है। तो माणा गांव के आसपास घूमने की ये सारी जगह हैं, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीमपुल, वसुधारा, माता मूर्ति और सतोपंथ। तो इसी जगह पे गणेश भगवान जी ने महाभारत लिखी थी और व्यास जी ने ब्यास गुफा से बैठ के महाभारत बोली थी। बॉडी ले गए थे ना बोलने पाए। क्या चाहिए बोलना है? टपले। अच्छा, कितने दिन लगा था बोलने में? 2-3 दिन लगा। ओ ठीक ठीक। जो गर्म कपड़े बनते हैं यहाँ वो भेड़ बकरियों की
ऊन से बनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, उन पर मौसम का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। माणा गांव के इन रास्तों पे आगे बढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि गांव में साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। ब्यास गुफा की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे है ब्यास गुफा और यहीं से व्यास जी ने महाभारत बोली और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने महाभारत लिखी। तो यहाँ ब्यास गुफा में भी दर्शन करने के बाद अब निकल पड़ते हैं आगे की ओर। और आगे पे भीम पुल भी है, सरस्वती नदी भी दिखती है हमें थोड़ा सा दूरी के लिए। उसके बाद आगे है वसुधारा फॉल के लिए ट्रैक। देखते हैं मौसम अगर साथ देता है तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। यहाँ माणा गांव के पास में बहती है सरस्वती नदी, जो कि कुछ दूरी पे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी को यहाँ विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं। और जो सरस्वती नदी है वो भारत में सिर्फ यहीं दिखाई देती है। और यहाँ ठीक सामने से देखिए सरस्वती नदी इन पत्थरों के बीच से होते हुए आगे को बढ़ रही है और यहाँ से दिखाई देती है सरस्वती नदी। सामने सरस्वती नदी बह रही है और यहाँ पे ये है मानसरोवर धारा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अभी हम जिस जगह पे हैं ये है भीम पुल। और कहते हैं जब पांडव इस रास्ते से आगे को बढ़ रहे थे तो यहाँ पे खाई आएगी थी दो पहाड़ों के बीच में, तो उसको पार करने के लिए भीम जी ने ये बड़ा सा पत्थर रखा और एक पुल का निर्माण किया। अब ये है स्वर्गारोहिणी मार्ग और यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 12:33। देखते हैं हम ये ट्रैक कितने समय में पूरा कर पाते हैं। तो चले जी, जैसे मैंने ये ट्रैक शुरू करा यहाँ पे हमको मिले हिमांशु भाई जो कि हमें जानते थे। बाकी अब ये वाला ट्रैक हम इनके साथ करेंगे ना। यही तो ट्रैवलिंग है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं और नई नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए हमारे दोनों ओर बड़े बड़े से दो पहाड़ हैं। देखिए इतनी बड़ी सी एक चट्टान है। तो वसुधारा फॉल का जो ये रास्ता है बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा सा मानसून के टाइम पे अगर आएंगे तो पत्थर गिरने का डर हो सकता है। बाकी आजकल बिल्कुल सही मौसम है यहाँ आने का। देखिए जिस तरह से ये रास्ता ऊपर को जा रहा है ना, लग रहा है कि स्वर्ग की ओर ये रास्ता हमें ले जा रहा है। तो आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा रास्ता हमें मिला है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं और जो पैर है ना इनमें पीछे को खिसक रहे हैं। और सामने बिल्कुल कोरे से पहाड़, नीला नीला आकाश, सफ़ेद सफ़ेद बादल और पहाड़ियों पे कल की ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गजब का माहौल बना रही है। अब ये देखिए ऐसी जगहों पे ना मानसून के टाइम पे बड़े बड़े वाटरफॉल जो आते हैं वो यहाँ पूरी तबाही मचा देते हैं। अब देखिए यहाँ पूरा जो एरिया है पूरा नदी ने साफ़ करा हुआ है। बाकी जो रास्ता है वो भी टूटा हुआ है, तो हमको नदी के रास्ते होते हुए जाना पड़ेगा। अब यहाँ से ठीक सामने वसुधारा फॉल दिखाई देने लगा है थोड़ा सा ये यहाँ पे, लेकिन दिख तो सामने रहा है। अभी लगभग आधा रास्ता बाकी है वहाँ जाने के लिए। बस बढ़िया। आप कहाँ से? मैं यही चमोली से हूँ। अच्छा अच्छा, लोकल से। हाँ। चलो बढ़िया। ठीक 12:33 पे हमने ये ट्रैक शुरू करा था भीम पुल से और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 1:53 पे। 1 घंटे 20 मिनट में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सही रहा, रास्ते का पता ही नहीं चला बातों बातों में। सामने के जो नज़ारे हैं ना वो बड़े गजब से हैं। और ठीक सामने ये रहा जी अपना वसुधारा फॉल। ऊपर से तो पानी की पूरी एक धार सी आ रही है, लेकिन नीचे आते आते वो पानी हवा की वजह से सिर्फ पानी की बूंदों में बदल रहा है। तो ऐसे नज़ारे हैं भाई यहाँ के। तो आप भी जब श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आइए। कहते हैं इसी रास्ते पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। सोचिए वो ज़माना कैसा रहा होगा, क्या पता उस ज़माने में यहाँ पूरी बर्फ़ रहती होगी। पीछे देखिए बर्फ़ का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। ऊपर से वसुधारा फॉल क्या गजब का दिखाई दे रहा है। बाकी आसपास के नज़ारे, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ गजब का माहौल बना रही हैं। और आप लोग एंजॉय कीजिए ये नज़ारे खूबसूरत से। गजब गजब गजब। ऊपर देखिए पहाड़ पे भी बर्फ़ जमी हुई है। इस जगह पे बड़ी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ लग रही है, शायद कल परसों ही पड़ी है। बिल्कुल हल्की सी बर्फ़ है। और यहाँ के बारे में एक बात बोलते हैं, पापी लोगों पे ये पानी की जो बौछार है वो नहीं पड़ती है बोला। अब ये देखो कोई बंदा यहाँ आया, बोतल नहीं छोड़ दी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी खूबसूरत जगह पे आके अपने साथ का कचरा यहाँ छोड़ना बहुत ही बुरी बात है। अरे वाह, यहाँ आ गई पानी की बौछार। बिल्कुल ठंडा पानी है। पूरी चढ़ाई की थकान एक तरफ और यहाँ पे चढ़ने की थकान अलग।
हमारे जो हिमांशु भाई हैं वो यहाँ पे योगा कर रहे हैं और जीवन में योगा का बहुत बड़ा रोल होता है। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जो इन चीज़ों को करते रहता है, प्रैक्टिस में लेते रहता है ना, तो लाइफ बिल्कुल आसान से हो जाती है। ओ भाई वहाँ देखो, जो ये बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे वो पिघलते हुए नीचे को आ रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके लिए खतरा तो है भाई। अब ऐसी जगहों पे आके बस नेचर को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जब मौसम ख़राब होता है ना तो बारिश नहीं आती है, सीधे बर्फबारी होती है। और वापसी का जो सफ़र होने वाला है वो भी काफ़ी खूबसूरत सा है। सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई दे रही है। कैसा लगा उत्तराखंड? अरे मस्त, मेरे को बहुत पसंद है। मैं औली वगैरह जाके आई हूँ ना। अच्छा, हाँ, मुझे खाली केदारनाथ करने का था, बहुत मन से। पैदल गए आप लोग? हाँ पैदल गए हम लोग। चलो बढ़िया। लेकिन लास्ट का 500 मीटर में घोड़ा किया, तबियत बिगड़ेगी ना 2-3 जन की। वो तब ऊपर जाते टाइम हाँ ऊपर ऑक्सीजन कम हो गया। हाँ, 500 मीटर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। बस, उससे ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो मैं चली जाऊँ। अरे पहुँच गया आप बिल्कुल यहाँ तक। बस। कहाँ से आप? बंगाल से। बंगाल, वेस्ट बंगाल। अरे बहुत अच्छा, बंगाली लोग तो बहुत आते हैं, बहुत चढ़ते हैं ऐसे ट्रैक में बहुत तो बनते आते रहते हैं बंगाली लोग। एज क्या आपकी? 65 एंड अबव। 65, बहुत बढ़िया। कई लोग तो 50 पे भी बाईपास भी किया हुआ है। अरे अंकल, इसके बाद भी आप आए, वाह, मरना पड़ेगा। कमाल के हैं आप। ठीक है, लेकिन सच बताया ना, ये देखो, ये यहाँ पे जो ये मैं कहाँ पर जो भी हूँ, मतलब 600 मीटर 600 मीटर लास्ट। अरे बढ़िया, हम तो पहुंचे। जब दिखेगा तब आपको बोलेंगे रास्ता कुछ नहीं है, दिखना शुरू हो जाएगा वाटरफॉल। ये पीछे आपको वाटरफॉल आराम आराम से चलते रहिए, फिर ज्यादा रुकना मत इधर, मौसम खराब भी हो सकता है। देखिए रास्ते में जब भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनका हौसला जरूर बढ़ाइए जब आप ट्रैक से वापसी आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे बोलो कि थोड़ा सा रह गया और जोर लगाते रहे तो उनको हौसला मिलता रहेगा, जिससे उनको थकान कम लगेगी, उनको ये महसूस होगा चलो भाई आप पहुँच ही गए। अगर ऐसे बोलेंगे कि भाई अभी बहुत दूर है तो फिर हो गया, फिर जो चढ़ाई थी वो आपने पूरी कर दी है यहाँ पे। ये चल लो। और हमारे हिमांशु भाई को एक बड़ी सी पन्नी मिली है, वो भी यहीं मिली, तो हम उसी में यहाँ का जो कचरा है ना उसको भर के वापसी ले जा रहे हैं, जितना हम ले जा सकते हैं रास्ते के आसपास का। अब देखिए ना, लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया होगा, बोतल यहीं पे छोड़ दी, लेकिन इसको छोड़ के क्या हुआ, इसके अंदर का तो पिया, इसको क्यों छोड़ा यहाँ पे? तो इसको सही जगह पे डिस्पोज करना ज़रूरी है। देखिए जी, अभी हमसे जितना हो पाया हमने कचरा उठा दिया है। अगर आप लोग भी ऐसी जगहों पे आते हैं, आपको कचरा दिखता है तो कोशिश कीजिए एक थैले में जितना कचरा आपसे हो सके थोड़ा सा मतलब उसको उठाइए और सही जगह पे डिस्पोज कीजिए। इससे होगा क्या, आप छोटी सी वीडियो भी बना सकते हैं, अपने स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम इन पर लगा सकते हैं। उससे होगा क्या, एक सोशल मैसेज आएगा अच्छा वाला कि भाई ऐसी जगह को गंदा ना करें और आपके साथ जो भी कचरा होता है उसको अपने साथ ले जाएँ। ऐसी जगहों पर नहीं छोड़ें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पर होगा ये कि इन जगहों की जो खूबसूरती है ना वो प्लास्टिक की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो अभी यहाँ ठीक सामने पे माणा गांव दिखाई देने लगा है और नीचे जो अलकनंदा नदी है काफ़ी गजब की सरपीले आकार में आगे को बढ़ रही है और सामने की पहाड़ियों पे फिर से बादलों से हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रही है ऊपर टॉप में। तो अब वापसी के टाइम पे यहाँ पे मंदिर में भी चलते हैं ऊपर की ओर। अब ये देवभूमि उत्तराखंड है और हर जगह की अपनी एक पुरानी कथा है, कहानी है। इसी जगह पे माता द्रौपदी ने अपने शरीर को त्यागा था जब पांडव स्वर्ग की ओर इस रास्ते पे बढ़े थे स्वर्गारोहणी के लिए। और वापसी के टाइम पे भी हमको लगभग 1 घंटा और 20 मिनट के आसपास लगा। उसका रीज़न ये है कि हम रास्ते में कचरा उठाते उठाते आए। तो ये है जी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे अभी यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, आप लोग कहाँ जाते हैं? हमारा घर है फिर गोपेश्वर। अच्छा, सबका रहता है यहाँ के ना सर, नीचे नीचे। तुम काका से बोला हम से न ओखीमठ, मैं ओखीमठ हूँ, ये भेजी उत्तरकाशी साइड है। तो यहाँ से मैं 2 चीज़ें खरीद रहा हूँ, एक कड़वे हो गई और एक ये ग्रीन टी हो गई। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं चाय और पकौड़ी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पे। बाकी कुछ दिनों में यहाँ से दुकान क्लोज़ कर देंगे और जाएंगे अपने गोपेश्वर चमोली के लिए, क्योंकि यहाँ माणा गाँव में फिर कोई नहीं रहते हैं। अगले 6-7 महीने यहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल मिलेगा। यहाँ पे चाय और पकौड़ी का आनंद लेने के बाद जो पूरी थकान थी सफ़र की वो उतर गई है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनी, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ियाँ थी और ऐसी जगहों पे आए तो इन चीज़ों का आनंद ज़रूर लें। अब यहाँ से निकल पड़ते हैं
श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। देखते हैं आगे आगे क्या हो पाता है। अब यहाँ पे कुछ बड़े से स्टैचू हैं और शायद फ्यूचर में जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो ये देखने को मिलेंगे। अब पता नहीं क्या होते हैं इनके अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है द्रौपदी, तो शायद यहाँ पे द्रौपदी माता का ये स्टैचू है। और वो दूसरा स्टैचू देखते हैं किसका है वो, इस पे तो लिखा भी नहीं है भाई। अब कुछ चीज़ें छूट गई हैं अगली बार के लिए कि इनको देखना कि ये है क्या चीज़ें। बाकी यहाँ से हमने ट्रैक शुरू करा था, वापसी पहुँच चुके हैं, वो एडिट करनी है एक बार। ठीक है भैया, देखते रहिए। अच्छा, वो सिर्फ यहाँ व्यापार के लिए आते हैं? छोटे बच्चे शहरों में रहते हैं वहाँ गोपेश्वरी साइड, वो वहाँ पीस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं है स्कूल? अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि लोग 6 महीने यहाँ अपने व्यापार के लिए आते हैं और स्कूल पढ़नी है छोटे बच्चों को, तो वो जैसे गोपेश्वर चमोली साइड इनका घर है तो वो वहीं रहते हैं, कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, तो ये भाई मिले। आपका नाम? गणेश बडवाल। गणेश बडवाल, चलो अच्छा लगा मिलके। मेरी वीडियो देखना है, ठीक है फिर है। तो यहाँ से हिमांशु भाई से विदा लेते हैं, दोबारा जरूर मिलेंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये जो कचरा है इसको सही जगह पे डिस्पोज कर देना है, ठीक है फिर? ओके जी। तो जितना सुंदर भगवान जी का ये मंदिर दिन के टाइम पे लगता है, उससे कई ज़्यादा भव्य रात को लाइट जगमगाने के बाद दिखाई देता है। यहाँ पे मंदिर की सजावट का काम चल रहा है दीपावली की तैयारियों के लिए। और आज हमने भगवान जी के मंदिर में दर्शन किए, माणा गाँव घूमा, वसुधारा फॉल का ट्रैक करा और ये यात्रा हमारी यहीं पे पूर्ण होती है 4 धामों की। और इस पूरी यात्रा में आप लोग भी हमारे साथ थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।